मामा चिड़िया की दो बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम चुन्नी और छोटी का नाम गुड़िया था। मामा चिड़िया अपनी बड़ी बेटी की शादी करना चाहती थी क्योंकि अब वो जवान हो गई थी। मामा चिड़िया ने बताया कि मैंने अपनी सहेली के बेटे चिड़े के साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। वो बहुत मेहनती है और तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तुम खुश हो? तो छोटी कहने लगी, आप हमें भूल तो नहीं जाएंगी? लेकिन चुन्नी, मुझे ये लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके पंख बहुत बुरे हैं और मुझे इनका घर भी पसंद नहीं है। मामा चिड़िया काफी देर तक चुन्नी के साथ बहस करती रही। मामा को पता था कि चुन्नी को लड़का पसंद नहीं। मामा के काफी समझाने के बाद चुन्नी गुस्से से बाहर चली गई। चुन्नी के जाते ही मामा चिड़िया ने छोटी को कहा कि जाओ गुड़िया, तुम चुन्नी के पीछे जाओ। मुझे इसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लगती। चुन्नी ने बताया कि मैंने भी कल इसे एक अजनबी चिड़े के साथ देखा। और गुड़िया चुन्नी का पीछा करते हुए चली गई। तुम हमारे रिश्ते के बारे में अपनी मामा से कब बात करोगी? मुझे तो बहुत डर लगता है मामा से बात करते हुए। अगर तुमसे नहीं होती तो मैं करता हूँ तुम्हारी मामा से बात, ठीक है ना? ठीक है, तुम मम्मा से बात कर लो, शायद वो मान जाए हमारे रिश्ते के लिए। वो मान गई तो ठीक है, वरना तुम्हें मेरे साथ भाग के शादी करनी होगी, ठीक है ना? एक दफा हम कोशिश करके देख लेते हैं, शायद मामा मान जाए। वहाँ गुड़िया उनकी छुपकर सारी बातें सुन रही थी और वो जल्दी से तेजी से भागते हुए अपनी मामा के पास पहुंची और अपनी मामा को सारी बातें बता दी कि चुन्नी एक विदेशी चिड़े से शादी के वादे कर रही है और दोनों मिलकर भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। मामा चिड़िया बहुत परेशान हुई और कहने लगी, चलो मेरे साथ, मैं देखती हूँ। मुझे तो चुन्नी की हरकतें कुछ ठीक नहीं लगती। वो दोनों तेजी से उड़ते हुए चुन्नी के पास पहुंचे। चुन्नी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो घर चलो। मामा, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। अगर आप मान जाएं तो ठीक है, वरना हम भागकर शादी कर लेंगे। तुम मेरी मामा के साथ कैसी बातें कर रहे हो? मामा भी तो हमारे साथ गलत कर रही हैं। वो हमारे रिश्ते के लिए मान जाए, हम उनको क्यों तंग करेंगे? वो भी तो जिद पे अड़ी हुई हैं। मैं जिद पे नहीं अड़ी बेटा, ये सब ठीक नहीं है। तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे। मामा, वो मान जाएंगे, आप खुद तो तैयार हो जाएं। मैं किसी और के साथ खुश नहीं रह सकती। अब तुम देख लो चुन्नी, तुम्हारे कहने पे मैंने तुम्हारी माँ के साथ बात कर ली है, लेकिन वो हमारे रिश्ते से राजी नहीं है। अब तुम फैसला कर लो, तुम्हें मेरे साथ रहना है या इनके साथ रहना है। चुन्नी पहले अपनी माँ को देखती रही और फिर उस चिड़े के साथ चली गई। और फिर मामा चिड़िया बेचारी रोने लगी और सोचने लगी कि चुन्नी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा। मामा प्लीज ना रोएं। कैसे ना रोऊं बेटा, मैंने चुन्नी के लिए क्या कुछ नहीं किया। उसने जरा भी मेरी इज्जत नहीं रखी। मैं रोऊं ना तो और क्या करूं। चलो बेटा घर चलते हैं। मैं भूल जाऊंगी कि मेरी दो बेटियां थी। और वो अपने घर चली जाती हैं। वहाँ चुन्नी खुशी खुशी शादी करके अपने ससुराल पहुंच जाती है और उसकी सास देखकर हैरान हो जाती है। माँ, ये आपकी बहू है। मेरी बहू? मैं नहीं मानती इसे बहू, निकालो इसे घर से। चुन्नी, तुम कमरे में जाओ। और चुन्नी अपने कमरे में चली जाती है। चिड़ा अपनी माँ को कहता है कि हम इससे घर का सारा काम करवाएंगे। आपको मुफ्त की नौकरानी मिल गई, आपको और क्या चाहिए? अरे ये तो तुमने अच्छा किया, लेकिन ज्यादा नखरे नहीं सहूंगी मैं इसके। नहीं करेगी कोई नखरा माँ। और चीड़ा रात को चुन्नी को समझाता है कि मेरी माँ की अच्छे से खिदमत करनी है और घर का सारा काम भी तुम्हें देखना है। चुन्नी उसका ये रवैया देखकर बहुत परेशान हुई। अगले दिन सुबह, मामा मुझे चुन्नी की बहुत याद आ रही है। क्या वो हमें याद नहीं करती होगी? पता नहीं बेटा, मुझे खुद उसकी बहुत याद आ रही है। न जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। क्यों ना हम एक दफा उससे मिल के आए। फिर मामा चिड़िया उड़ती हुई चुन्नी के ससुराल की तरफ चली जाती है और जैसे ही ससुराल पहुंचती है, चुन्नी बहुत खुश होती है और अपनी माँ के गले से लिपट जाती है।
इतनी देर में चुन्नी की सास आ जाती है और पूछती है कि ये कौन है, यहाँ क्या कर रही है मेरे घर में। चुन्नी बताती है कि ये मेरी माँ है, मुझसे मिलने आई है। हाँ हाँ ठीक है, मिल लिया हो तो निकालो इसे मेरे घर से। अरे बहन जी, मैं तो अपनी बेटी से मिलने आई हूँ, आप क्यों नाराज हो रही हैं। मुझे पता है बेटी से मिलने नहीं, मुफ्त का खाना खाने आई हो, लेकिन तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, निकलो। और मामा चिड़िया परेशान होकर वहां से चली जाती है। आपने मेरी मामा के साथ अच्छा नहीं किया, मेरे साथ ज्यादा जुबान न चलाना। आप डायन है डायन, आपने मेरी माँ की बेइज्जती की है, मैं इसका बदला जरूर लूंगी आपसे। इतनी देर में चीड़ा वहां आ जाता है और चुन्नी की बातें सुनकर उसे दो तीन लगा देता है और चुन्नी रो रो के बुरा हाल कर लेती है। चीड़ा कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम मुझे अपनी मर्जी से लाए थे, अब मैं तुम्हें अपनी मर्जी से भेज रहा हूँ। मैं चली जाऊंगी यहाँ से, मुझे नहीं रहना यहाँ, आप सब लोग बुरे हो। जा जा, मैं चली जाऊंगी, जाओ जाओ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। और चुन्नी सोचती है कि मैंने इसकी खातिर अपनी मामा और बहन को छोड़ दिया, और फिर वो वहां से चली जाती है। चुन्नी बेचारी रोती हुई उड़ती ही जा रही थी, उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ जाए। फिर वो एक दरख्त के ऊपर जाकर बैठ गई और रोने लगी। मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने अपनी मामा और अपनी बहन का दिल दुखाया है, मुझे जीने का कोई हक नहीं। मैंने एक गलत चीड़े से शादी कर ली, अपनी मामा का दिल दुखाया, मुझे तो कोई माफ नहीं करेगा, मैं तो मर ही जाती हूँ। जैसे ही वो पानी में छलांग लगाने लगी, इतनी देर में मामा चिड़िया ने आके उसे पकड़ लिया। सुनो बेटा, तुम ये क्या कर रही हो, मैं आगे बहुत परेशान हूँ, तुम्हें कुछ हो जाता तो। मामा मुझे माफ कर दो, मैंने आपका दिल दुखाया है, मैंने एक गलत कीड़े से शादी कर ली। और वो अपनी माँ के गले से लगकर रोने लगी। सुनो बेटा, तुम रो नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा, हम सब पहले की तरह मिलके रहेंगे, गुड़िया तुम्हारा इंतजार कर रही है, चलो मेरी बेटी। और फिर वो खुशी खुशी अपने घर चली जाती हैं।